हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर थर्ड डे टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे होगा। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चे करते हैं जब वर्ब्स की फॉर्म को यूज करके वो सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग सिर्फ बेसिक और बेसिक की ही बात करेंगे। हम लोग एडवांस लेवल पे अभी नहीं जा रहे, मीडियोकर लेवल पे भी नहीं जा रहे। हम लोग सिर्फ बेसिक पे ही बात करेंगे। यहां पे मैं एक पॉपुलर स्टोरी की बात करना जरूर चाहूंगा। एक स्टोरी सुनी थी, हम सबने सुनी हुई है, एक खरगोश और एक टॉर्टॉइस की। इसमें टॉर्टॉइस है वो रेस जीत जाता है और खरगोश रेस हार जाता है। हार जाने का मतलब ये नहीं था कि खरगोश तेज भाग नहीं सकता, लेकिन वो हार जाता है क्योंकि वो तेज भागते भागते ये समझता है कि मैं बहुत तेज हूं, बहुत चालाक हूं और मैं सारा काम तेजी से कर सकता हूं, इसलिए वो हारता है, अपने तेजपन से नहीं हारता। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, धीरे धीरे बोलते जाएंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी और आप जल्दबाजी मत करना। और इस सीरीज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स को, कि वर्ब की फॉर्म जो होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, प्रेजेंट में क्या होता है वर्ब की फॉर्म और पास्ट में कौन सी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा पहले आपको। देखिए, प्रेजेंट में अगर लाइक है तो पास्ट में वो लाइक्ड बन जाता है। इसमें एक चीज आपने देखनी है कि इफ ए वर्ब एंड्स विद ई, जैसे LIKE, अगर वर्ब ई के साथ खत्म होता है तो जब वो सेकंड फॉर्म बनती है तो उसके साथ डी लग जाता है तो वो बन जाता है लाइक्ड। अगर वर्ब की फॉर्म जैसे कैरी है तो वो बन जाती है सेकंड फॉर्म जो उसकी कैरिड बन जाती है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इफ अ वर्ब एंड्स विद वाई, अगर कोई वर्ब ऐसी है जिसका लास्ट अल्फाबेट वाई होता है और वाई से पहले वो जो उससे पहला जो अल्फाबेट होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। अब आप सोचेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, कॉन्सोनेंट वो अल्फाबेट्स होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते, और वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। जो अल्फाबेट्स वॉवल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, ये सब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। सो अगर कोई कोई ऐसा वर्ब जो वाई पे खत्म होता है और उससे पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग वाई को हटा के सेकंड फॉर्म में IED लगा देते हैं और वो बन जाता है कैरिड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्यों IED लगता है और क्यों D लगता है सेकंड फॉर्म में। और ऐसे ही एक और है, जैसा कि एक वर्ब है ड्रॉप। अब ड्रॉप में क्या होता है, जब हम लोग सेकंड फॉर्म में आते हैं तो वो बन जाता है ड्रॉप्ड, PPED। और यहां पे कौन सा रूल लागू होता है, यहां पे रूल लागू होता है C, V और C का। अब C, V, C क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब देखिए कि DROP, यहां पे आप एक चीज देखिए, यहां पे 4 अल्फाबेट्स का ये वर्ब था और यहां पे DROP लगा। जो 3 लास्ट जो अल्फाबेट्स थे वो थे ROP, ठीक है, ROP। R क्या है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वॉवल है, और P क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो यहां पे कौन सा रूल लग गया, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, C, V, C। जब ऐसे वर्ब आते हैं तो जब हमारा सेकंड फॉर्म होता है तो वहां पे क्या बन जाता है, PPED। वहां पे ड्रॉप बनाना है तो DROPPED। तो यहां पे क्या होता है, CVC रूल होता है, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट। जो फाइनल जो लास्ट का जो अल्फाबेट होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, वो डबल बन जाता है इस केस में। तो यहां पे क्या हुआ, ड्रॉप का
ड्रॉप हो गया। ऐसे ही यहां पे देखिए रिमेंबर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, रिमेंबर्ड, ईडी बन जाता है। यहां पे कोई सीबीसी रूल नहीं है, यहां पे कोई डी वाला रूल नहीं है, यहां पे सिंपल और सिंपल ईडी लग जाता है। रिमेंबर इसको सेकंड फॉर्म बनाना है तो रिमेंबर्ड लिखना पड़ेगा। वॉक है तो इसका वॉक्ड बन जाएगा। फ्रोन है तो ये फ्रोन्ड बन जाएगा। टॉक है तो ये टॉक बन जाएगा। इसमें कोई रूल नहीं है। जिसमें रूल लगते हैं वो ये 3 तरह के वर्ब होते हैं और जिसमें रूल्स नहीं होते वो ये होते हैं। हर जो सेकंड फॉर्म होती है वहां पे ईडी, आईईडी और डी ऐसा लगे, ये कोई भी रूल नहीं है। जिस पे लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। नीचे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी है। यहाँ पे देखिए अवेक है तो यहाँ पे अवोक आ गया। सेकंड फॉर्म जो हो गया वो अवोक हो गया। सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना डी लगा, ना आईईडी लगा, ना डबल पीईडी या ऐसा कुछ लगा। ये होते हैं, एक वर्ब ऐसी होती है यहाँ पे वो फॉर्मूले नहीं लगते, लेकिन ये भी एक तरह के सेकंड फॉर्म होते हैं जो आपको पढ़ के ही समझ आएंगे कि कौन सी फॉर्म फर्स्ट होती है और कौन सी फॉर्म सेकंड होती है। मैं आपको ये सारी वर्ब की फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद मीनिंग, इनके हिंदी के मीनिंग भी दूंगा और जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा आपको ये वर्ब की फॉर्म इस लेक्चर में समझ आ जाए। अब हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहां लगानी है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, सेकंड फॉर्म कहां लगानी है, कैसे सेंटेंस बनते हैं और थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि थर्ड फॉर्म क्या होती है। थर्ड फॉर्म को मैं इस लेक्चर में कवर नहीं करूंगा। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को ही ज्यादा कवर करूंगा। थोड़ा सा आपको थर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। जो काम हम लोग रोज करते हैं, हर रोज जो काम करते हैं वो सेंटेंस बनता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि मैं सुबह खाना खाता हूं, उसके बाद घर से निकल जाता हूं, उसके बाद दोपहर को आता हूं। जो काम हम लोग रोज करते हैं, जो करना ही करना है, करता जिसके साथ लग गया करता, वो होता है फर्स्ट फॉर्म। मैं खाना खाता हूं, मैं खेलने जाता हूं, मैं रोता हूं, मैं सोता हूं, मैं भागता हूं। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। इनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना और लगेगा भी नहीं। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, जो काम हमने किया, जो काम हमने किया उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने सुबह खाना खाया, मैं सुबह घर से गया, मैं कल रात को सोया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। कोई भी काम जो किया है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि कल किया या लास्ट वीक किया या 1 साल पहले किया। कोई भी काम आपने जो किया हो वो सेकंड फॉर्म होती है। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के हमने सेंटेंस बनाने हैं। आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस बनाने हैं। और जो थर्ड फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है, इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना ही करना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस होता है। और जब किसी भी थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाए और वो आईएनजी वाला सेंटेंस ना हो तो वो थर्ड फॉर्म वहां लगती है और उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग से होता है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग जो बड़ा फोकस होगा वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पे ही ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे। हम लोग आईएनजी वाले कोई भी सेंटेंस नहीं करेंगे। जो आईएनजी होता है, जिस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए वो डिफरेंट तरह के सेंटेंस होते हैं, वो बेसिक सेंटेंस नहीं होते। थोड़ा सा बताऊंगा कि आईएनजी कहां लगते हैं। आईएनजी वर्ब के साथ वहां लगते हैं जो काम रहा है या रहा था के साथ खत्म हो सेंटेंस, उसके साथ लगते हैं। जैसे मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूं, वो खेल रहा है, वो खेल रहा था।
खेलने जा रहा है या खेलने जाएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस हो, सॉरी जाएगा नहीं, खेल रहा है, खेल रहा होगा, खेल रहा था, जिसके साथ रहा था लग जाए वहां पे आईएनजी लगती है। तो हम लोग ये भी सेंटेंस इसमें नहीं कवर करेंगे, ये भी बेसिक्स नहीं होते, ये अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है जी। सो वो खा रहे थे, वो जा रहे थे, वो खेल रहे हैं, वो खा रहे हैं, ऐसे सेंटेंस हो वहां पे आईएनजी लगता है, पर हम लोग ये सेंटेंस आज नहीं करेंगे। आज थर्ड डे में हम लोग कुछ वर्ब्स की फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही आपने बाकी फॉर्म्स को घर में प्रैक्टिस करना है, और अगर आप घर में बैठ के धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी वर्ब की फॉर्म समझ आनी शुरू आ जाएंगी। अगर आपको मीनिंग आता होगा तभी आपको क्लैरिटी होगी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अगर मीनिंग नहीं आता हो तो क्लैरिटी नहीं होगी। सो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले बाइट, बिट और बिटन। फर्स्ट फॉर्म है बाइट, सेकंड फॉर्म है बिट और थर्ड फॉर्म है बिटन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको कैसे सेंटेंस बनेगा, द डॉग बाइट्स मी। क्या इसका मीनिंग बनेगा, कुत्ता मुझे काटता है। अब ये क्या बात होगी, अब ये हो गया कि कुत्ता मुझे हर रोज काटता है। ऐसा कोई सेंटेंस हो जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूं तो कुत्ता मुझे काटता है, मैं घर के अंदर आऊं तो कुत्ता मुझे काटता है, मैं कहीं पे जाऊं तो कुत्ता मुझे काटता है। ऐसा कोई सेंटेंस हो तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां बन गया द डॉग बाइट्स मी। जो काम मैंने कहा हर रोज होता है वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसी को सेकंड फॉर्म में, ये सेम सेंटेंस सेकंड फॉर्म में कैसे बनेगा, बाइट्स की जगह हमने बिट लगा दिया तो ये बन गया मेरा सेंटेंस पास्ट का, और वही सेंटेंस था जो मैंने फर्स्ट फॉर्म में बनाया था। अब वही सेंटेंस सेकंड फॉर्म में बनाया लेकिन बाइट्स की जगह बिट कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या बना, द डॉग बिट मी। क्या मीनिंग निकला इसने, कुत्ता ने मुझे काट लिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए सुबह मैं गया और कुत्ते ने मुझे काट लिया, तो मैंने क्या बोलना है यहां सेकंड फॉर्म लगा के, द डॉग बिट मी। लंबा सेंटेंस नहीं बना, सिर्फ छोटा सा बना रहा ताकि आपको समझ आ जाए कि सेकंड फॉर्म कहां यूज करनी है। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना। अब यही बात अगर मैंने थर्ड फॉर्म में करनी हो, थर्ड फॉर्म क्या है, बिटन। एक ही एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं थर्ड फॉर्म डिस्कस नहीं करूंगा। यहां देखिए थर्ड फॉर्म अगर यूज करनी है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब साथ में लगानी पड़ेगी। और मैंने क्या लिखा यहां पे, आई वॉज बिटन। अब थर्ड फॉर्म लगाया तो क्या बन गया, मुझे काट लिया गया। ये नहीं कहा मुझे काट लिया, मुझे काट लिया गया। और अगर मैंने इसको लंबा करना है तो मैंने बोला मुझे काट लिया गया कुत्ते के द्वारा। तो मैंने क्या बोला, आई वॉज बिटन बाय डॉग। क्या मीनिंग बोला, मुझे काट लिया गया कुत्ते के द्वारा। मतलब ये सेंटेंस अगर थर्ड फॉर्म के साथ बनाना है तो मुझे थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। वही बात मैं सेकंड फॉर्म के साथ भी इजीली कर सकता था। मैंने क्या लिखा था, द डॉग बिट मी। इस पे क्या था, कुत्ते ने मुझे काट लिया। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो मुझे थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज भी करना पड़ेगा, जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वहां पे यूज करेंगे ईट, एट और ईटन को। इसमें मैं आपको कुछ है और हूं ये वाले जो सेंटेंस है वो यूज करूंगा, और आपको बताऊंगा जो है लग जाता है और हूं लग जाता है। तो अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग जो प्रॉब्लम आती है आम लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो है हूं को किस तरह खराब करके सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा शी ईट्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका क्या मीनिंग बनता है, वह खाती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आती है वो हर उसको आएगी जिसको इंग्लिश नहीं आती। वो क्या करता है, वो पहले अपने दिमाग में हिंदी बनाता है फिर वो इंग्लिश बनाता है। जब हम लोग ऐसा काम करते हैं, पहले हिंदी दिमाग में सोचते हैं और उसके बाद हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, तब है, था, थे, थी ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो है, था, थे, थी, हूं इसको सेंटेंस में बना लेते हैं और सेंटेंस
बिगड़ जाता है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि कैसे वो बिगड़ता है। अब देखिए यहां पे देखिए इज एंड आर क्या होता है। इज एंड आर मैंने आपको जो सेकंड डे का लेक्चर था उसमें बताया था कि इज आर है होता है, एम हु होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जब वो अपने दिमाग में पहले हिंदी सोचते हैं फिर वो इंग्लिश बनाते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पे वो सोचते हैं दिमाग में पहले वह खाती है। जब उनके दिमाग में ये आ जाता है वह खाती है, तो वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो लिखते हैं शी इज ईट। अब देखिए शी हो गया वह, ईट हो गया खाती, और मैंने आपको सेकंड डे में जो लेक्चर दिया था वहां बोला था कि वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में आती है, तो इज जो है वो लास्ट में आ गया। अब उनके हिसाब से तो बिल्कुल सेंटेंस ठीक बना, शी इज ईट वह खाती है, पर नहीं, यहां पे जो आपने बनाया शी इज ईट, जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी और यहां पे हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई तो यहां पे बिल्कुल ही सेंटेंस अलग बन जाएगा। जो वो सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बता तो कैसे, यहां पे देखिए जो ईट है वो या तो नाउन बन जाएगा या फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। अब नाउन कब बनेगा, जब उसको हम लोग एक नाउन की तरह यूज करेंगे, और एडजेक्टिव कब बनेगा, जब हम लोग किसी चीज की विशेषता को बताएंगे, सब्जेक्ट की विशेषता को बताएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। पर यहाँ पे जो ईट है इस वक्त वो नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि ये शी की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ पे वो बता रहा है शी इज ईट। और इसका मीनिंग क्या बना, देखिए पहले तो बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। एडजेक्टिव वह शब्द है जो पर्सन या थिंग के गुणों को डिस्क्राइब करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए जैसे कि अब मैंने एडजेक्टिव लगाना है तो थोड़ा सा मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर आपको वापस शी इज ईट पे आऊंगा। यहां पे देखिए शी इज इंटेलिजेंट, यहां पे मैं इंटेलिजेंट क्या है, ये उसकी विशेषता है शी की, तो मैंने यहां बता दिया कि वह इंटेलिजेंट है, वह बुद्धिमान है, तो यहां पे मैंने उसकी विशेषता बताई कि वो बुद्धिमान है, और यहां पे जो इंटेलिजेंट है वो नाउन नहीं, वो एडजेक्टिव है। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। मैंने बोला शी इज ईट, जो मैंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेट करते दिमाग में और फिर वो इंग्लिश बनाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग वह ईट है, यहां पे ईट नाउन है तो इसका मतलब वह ईट है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। सिमिलर टू व्हाट वी से, वहां देखिए क्या सिमिलर किससे आता है, जैसे कि शी इज स्टूडेंट। अब यहां पे क्या हो गया, वो स्टूडेंट है, मतलब वो एक विद्यार्थी है। अब यहां पे ये नहीं बोला कि वो खाती है पीती है, ये नहीं बना, वो विद्यार्थी है तो वो स्टूडेंट है। तो वहां पे क्या होगा, शी इज ईट, वहां पे क्या बन गया कि वह ईट है। तो ये बताने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि आपने जब भी वर्ब की फॉर्म्स को यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, जब तक आपको समझ नहीं आती तो अपने है, हे, हूं, था, थे, थी, ये अपने सेंटेंस में या दिमाग में लाना ही नहीं है। जब आप हा, हे, ही, हूं, था, थे, थी ये अपने दिमाग में नहीं लाएंगे तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही बन जाएगी। जब तक आप बेसिक लेवल पे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने है, हूं, है, ऐसा था, थे, थी, ये अपने दिमाग में लाना नहीं। आपने ये मत बनाना सेंटेंस वह खाती है, आपने सेंटेंस बना वह खाती, वह जाती, वह रोती है नहीं यूज करना आपने, वह रोती। तो जब आपको इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपका एग्जैक्ट मीनिंग वही इंग्लिश में आ जाएगा। वह खाती, शी ईट्स, वह सोती, शी स्लीप्स, वह रोती, शी क्राइज, ऐसे बनेगा। अब आप अगर ये सोचेंगे वह खाती है जब आ गया तो आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा। शी इज ईट, वह रोती है, शी इज क्राई, ऐसा आ जाएगा और वहां पे सेंटेंस खराब हो जाएगा। वी विल डिस्कस नाउन, एडजेक्टिव और एक और चीज है एडवर्ब ऑन अ डिफरेंट डे। आज का जो लेसन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स और वो भी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पे ही बेस्ड है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको समझाना था थोड़ा सा मैंने कि जब है, हे, ही लगाते हैं तो बच्चे कहां पे गलती कर देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉल, फेल और
फॉलन को मैं यूज नहीं करूंगा, सिर्फ फॉल और फेल को यूज करूंगा। अब देखिए क्या बना, दे फॉल, वह गिर जाते हैं। तो इसका मतलब वह रोज गिर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो गिर जाते हैं, वो कहीं जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो जैसे जाते हर रोज जो काम होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं, दे फॉल फ्रॉम ट्री, अब वो पेड़ से गिर जाते हैं। इट मीन्स कि जब भी वो पेड़ पे चढ़ते हैं वो गिर जाते हैं, जो काम रिपीटेडली होता है। अब ये काम रोज तो नहीं होता, वो रोज पेड़ पर चढ़ते नहीं है, पर जब भी वो पेड़ पर चढ़ते हैं वो गिर जाते हैं, मीन्स रिपीटेडली ये काम होता है। तो मैंने यहां लगा दिया दे फॉल फ्रॉम ट्री। अब सेकेंड फॉर्म के साथ फॉल की जगह मैंने क्या लगा दिया, देखिए फेल। अब वो क्या हो गया, वह गिर गए। अब मैंने यहां पे देखिए थे लगा दिया। तो जब मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो मैं बनेगा वह गिर गए थे। और जब मैं हिंदी से इंग्लिश को बनाऊंगा तो थे की जगह क्या बन जाएगा, वॉज वर। अब जब वॉज वर बन गया तो सेंटेंस हमारा खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा, देखिए यहां पे दे वर फेल, क्योंकि मैंने थे लगा दिया अपने सोचने में और मैंने इंग्लिश में क्या कर दिया, दे वर फेल। सिमिलर टू मैंने जो इज एम आर जो अभी आपको पीछे कराया था। तो अगर मैंने थे लगा दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने ये काम नहीं करना, अगर लगा कर दिया तो आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा। देखिए अब इसका मीनिंग क्या बनता है, अगर दे वर फेल लगा दिया मैंने, वैसे तो दिमाग में तो यही बनेगा, पर एग्जैक्ट क्या बनेगा, वह फेल थे। अब यहाँ पे फेल क्या हो गया, यहाँ पे फेल भी नाउन और एडजेक्टिव बन गया। सिमिलर जैसे कि मैंने कहा, पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं, दे वर स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, वह स्टूडेंट्स थे। दे वर इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थे। तो वैसे ही बन गया दे वर फेल, और इसका मीनिंग क्या बन गया, दे वर फेल का मीनिंग बन गया वह फेल थे। और यहां से सेंटेंस खराब हो जाएगा। सो आपको फिर मैं कह रहा हूं, था, थे, थी, हा, हे, ही दिमाग में नहीं लाना। ये सेंटेंस ऐसे सोचना भी मत, और फिर आपको ट्रांसलेट करते वक्त प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब जो लास्ट वर्ब की फॉर्म है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कैसे आपने एग्जैक्टली सेम वे में करना है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस घर में करनी है, और आपने एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म लेके सेंटेंस बनाने हैं। ट्रांसलेट आपने पहले तो हिंदी में सोचोगे, फिर ट्रांसलेट होगे इंग्लिश में, और जब आप करोगे ये याद रखना जो जो मैंने आपको अभी रूल्स बताए हैं। देखिए यहाँ पे फीड फर्स्ट फॉर्म, फेड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे फेड ही होती है। कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होगी, वो जब आप यूज करोगे तभी डिफरेंस निकलेगा, अगर बोलने में कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा दे फीड मी, मैंने क्या लिखा, वह मुझे खाना खिलाते। अब मैंने यहाँ पे हे नहीं यूज किया, वह मुझे खाना खिलाते मतलब हर रोज खिलाते। दे फीड, वह खिलाते। अब यहाँ पे ये नहीं बोला वह खिलाते हैं, नहीं बोल रहा, मैं दिमाग में सोच ही नहीं रहा, तो यहाँ लिखा खिलाते। अब सेकंड फॉर्म से क्या करना पड़ेगा, फीड की जगह मैंने लगा दिया फेड। अब यहाँ पर मैंने दे फेड मी, अब इसका मीनिंग क्या बन गया, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मतलब सुबह खिलाया या कल खिलाया या लास्ट वीक खिलाया, जब मर्जी, वो तो बात की बात है। छोटा सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब की फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को कैसे यूज करना है, कैसे इनको यूज करके हमने सेंटेंस बनाने हैं, और अपनी डेली रूटीन में इनको कैसे यूज करना है। ये जब आप यूज करोगे आप देखना कि आपके सेंटेंस बनने इजी, छोटे छोटे सेंटेंस बनने आसान हो जाएंगे। आप डेली कॉन्वर्सेट में ये यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रोज जो करते हो, रोज जो आपने काम किया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेंटेंस बन जाएंगे। आप ये यूज करना, किसी के साथ बातें करना, और आप देखना कि आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी।